हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो गाइडेंस वीडियो है, ठीक है। जो भी लोग दिसंबर 2020 दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। और ये वीडियो नॉर्मली जो भी गाइडेंस वीडियोस में बनाता हूं वो इस एंगल से बनाता हूं कि आप न्यू स्टूडेंट्स हो, ठीक है। जीरो से मैं सब बताता हूं, बट ये रिपीटर्स के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़े स्टार्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में हुए हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आधे में है, ठीक है, आधे वाले लोगों के लिए है। अब फ्रेश जो है वो जून 21 का न्यू स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग से आएगा। दिसंबर 2020 जो भी बच्चे दे रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है। अब जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है, क्योंकि इस बच्चे बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल इन वन वीडियो। तो जो भी कॉमन चीजें हैं, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो जितने मुझे क्वेश्चंस दिखे, जो भी कैटेगरीज मुझे लगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसी में हैं और मुझे उस कैटेगरीज को गाइड करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। और अगर आपको लगता है कि आपका स्पेशल केस है और इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे ऐप में चैट बॉक्स में मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, प्रोवाइडेड कि वो ऐसा टॉपिक हो जो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है वो न्यू सब्जेक्ट्स के हिसाब से, कि आप रिमेनिंग जो टाइम है, जो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है, 150 डेज अप्रोक्सीमेटली आपके पास है, और ये टोटल टाइम है। काफी बच्चे सिर्फ पढ़ाई का ही प्लानिंग करते हैं, अरे भाई रिवीजन भी होती है, रिवीजन का टाइम एलोकेट ही नहीं करते हैं, जो मैं काफी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। और वो ही आजकल वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करके गए हो तो आपकी पूरी पढ़ाई साइड में रह जाती है, आपको वहां पे कुछ याद ही नहीं आता है। और ये जो अटेम्प्ट दे चुके हैं बहुत सारे लोग, उनको पता ही होगा कि रिवीजन आज कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी भी हर पेपर के लिए 1 डे गैप नहीं मिला है, अभी भी हर पेपर के लिए 1 डे गैप नहीं है, ऑल्टरनेट डे पेपर्स होते हैं। आई होप आपने टाइम टेबल दिसंबर 20 का देख लिया होगा। तो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको तो 1 डे गैप मिल जाता है, पर बोथ ग्रुप जिनको सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है, बैक ऑन बैक इतने ज्यादा पेपर्स होते हैं, उनको 1 डे गैप मिलनी चाहिए, पर उनको अभी तक 1 डे गैप आईसीएसआई ने नहीं दी है, ठीक है। तो रिवीजन प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंपनी सेक्रेटरी, आप जो भी लेवल पे हो, ठीक है। तो रिवीजन के लिए टाइम आपको एलोकेट करना है और प्लानिंग आपको अकॉर्डिंगली करनी है, और एटलीस्ट 1 टेस्ट सीरीज आपको देनी है, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। एक बार एटलीस्ट फुल पेपर इन एग्जाम कंडीशंस आपको देने चाहिए, और उसके लिए भी जो टाइम लगता है वो आपको साइड में एलोकेट करना चाहिए। चलिए, तो पहला कैटेगरी है सर कि हमको 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स बोले तो मेन इसमें कौन आएगा कि जिनका एक ग्रुप प्रिपेयर हो गया है, जो जून या अगस्त में मतलब देने वाले थे, एक ग्रुप तैयार थे वो और देने वाले थे, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो गई, जो भी बोलो, और अब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है और अब उनकी इच्छा हो रही है कि वो बोथ ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए जो सिंगल ग्रुप की तैयारी करके बैठे हैं, अब उनको बोथ ग्रुप देने हैं। मतलब जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं या 3 हैं, वॉट ओल्ड सिलेबस वाले हैं, तो फर्स्ट ग्रुप उनका हो गया है। सेकंड ग्रुप वो करना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। न्यू सिलेबस के हैं तो 4 हो चुके हैं, 4 नए उनको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग जो 5 मंथ्स हैं उसमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो ये पहली कैटेगरी है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो दिया है, ठीक है, सब मैंने दिया हुआ, देखो 1 ग्रुप प्रिपेयर्ड है आपका, और आप अब बोथ ग्रुप देना चाहते हो, ठीक है। यानी आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज करने, ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर 1, जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं वो आपको फटाफट स्टार्ट करने पड़ेंगे और विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें अगर डिले हुआ तो आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने डिसीजन गलत ले लिया है। आ रहा है ख्याल में। तो नए सब्जेक्ट्स का सही समय पे कंप्लीट होना माइंडसेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रहा है ख्याल में। तभी आप कॉन्फिडेंटली प्रॉपरली पढ़ पाओगे, नहीं तो आपका डायरेक्शन बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार उन्होंने डिसीजन गलत ले लिया है, जो चीज हो चुकी थी उतने पे भी कॉन्फिडेंस उनका नहीं बचता है, बरोबर। तो इसीलिए मेरा बोलना है आधा दिन जो है 4 to 5 आवर्स आपको कम से कम न्यू सब्जेक्ट्स पे देना है। अब आप वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, क्लासेस भी कर सकते हो, जो भी है। 1 आवर पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम देना है, 1 आवर पर सब्जेक्ट, ठीक है। वो 1 आवर आप लेक्चर देखो या 1 आवर आप सेल्फ स्टडी करो, जो भी बोलो, ठीक है। क्लासेस और सेल्फ स्टडी 1 आवर पर सब्जेक्ट आपको करना चाहिए, ठीक है, रोज। अभी से लेके आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 महीने आपको लगेंगे, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड तक मेरा टारगेट है आपका कि आपको न्यू सब्जेक्ट्स का जो फर्स्ट रीडिंग होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो काम होता है, वो आपको अक्टूबर एंड तक कर लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट इट बाय मिड नवंबर। मैंने सेफर साइड ज्यादा टाइम दिया है, बट कीप इट अक्टूबर एंड, ठीक है। अक्टूबर एंड कंप्लीट करो। 1 अगस्त से मैं
एस्टिमेट कर रहा हूं कि आप क्लासेस लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे या सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करके सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अक्टूबर एंड तक आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। 3 महीने आपके पास पूरे हैं, आप अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। 120 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हर क्लास होती है, 100 to 120, कुछ एक्सेप्शनली सब्जेक्ट्स होते हैं जो 150 180 आवर्स तक के भी होते हैं। तो ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट मैं 120 आवर्स काउंट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ 100 और 80 90 के भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से फैकल्टी के ले रहे हो। तो अक्टूबर एंड तक मुझे लगता है कि आपको सब कंप्लीट कर देना चाहिए जो भी न्यू सब्जेक्ट्स हैं, और फिर नवंबर पूरा और जो दिसंबर के 20 डेज हैं इसमें आप बोथ ग्रुप आराम से रिवाइज कर सकते हो। 2 रिविजन्स मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया 5 घंटे, यानी आधा दिन आप न्यू सब्जेक्ट्स पे दे रहे हो और आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा और आपका मिड नवंबर तक मतलब डेड एंड हो ही जाएगा। और मिड नवंबर तक भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो टेंशन नहीं है। 1 महीने में 1 या 2 रिविजन्स आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाता है। जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो तो आप 2 दिन में ही कर लोगे, और जो आपका चलो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है उसमें आप 4 दिन ले लो। ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 3 डेज लगते हैं, तो 3 7 या 3 8 जो भी आप ओल्ड या न्यू में हो उतने डेज आपको 1 रिविजन में लगेंगे, ठीक है। और जो आपको टफ सब्जेक्ट लग रहे हैं उनके आप सिर्फ 2 रिविजन करो। जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के 2 3 3 4 4 रिवीजन करने, ये भी मतलब जनरलाइज करना गलत है ना। जो भी सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे हैं, कोई तो होगा सब्जेक्ट जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है और आपको बहुत अच्छे से आता है, तो वो स्किप करो। जबरदस्ती उसको टाइम ज्यादा मत दो, उसको आप स्किप करो। उसका टाइम ऐसे सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ऐसे सब्जेक्ट्स को इजी करने में लगाओ जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर 5 घंटे यहां पे आपके लग गए, और 2 घंटे आप ये जो क्लासेस पढ़ रहे हो उसी का आपको सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सिर्फ क्लासेस देखने से काम नहीं बनता है। 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से नहीं बजेगी। तो 1 हाथ तो ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है, पर वो आपको अलग से एक बार तो भी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस में रिवाइज भी करवाते हैं, बट मेरे हिसाब से खुद का पढ़ना एक अलग इफेक्ट देता है, और आपको खुद हर चीज अगर आप डेली पढ़ते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट अक्टूबर के बाद नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आप डेली ये 2 घंटे मतलब हाफ आवर पर सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि एक दिन 1 घंटे में आप कितना पढ़ोगे, 2 पेज 3 पेज 4 पेज, वो आधे घंटे में आप आराम से डेली रिवाइज कर सकते हो। वीकली रिविजन्स मंथली रिविजन्स भी आप कर सकते हो। तो 2 घंटे आपको रिविजन के लिए देने हैं, और जो 4 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं उनको आपको 2 घंटे देने हैं। इसको आप 1 आध घंटा बढ़ा भी सकते हो, आपके ऊपर है। मिनिमम 2 घंटे आप दे सकते हो। मेरा बोलना है कि 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम आप रिवाइज करो। आपके पास 3 साढ़े 3 या 4 महीने हैं पूरे, आप एक सब्जेक्ट को 1 महीना दे सकते हो, 2 घंटा रोज। 1 महीने में 2 घंटा रोज आराम से एक सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी टारगेट रख सकते हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर आप ऐसा कर सकते हो, या मिड अभी जैसे 10 दिन अभी भी हैं तो आप प्रॉपरली उस हिसाब से कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 1 महीना 2 घंटे रोज आप रिवीजन 5 जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसका आप आराम से साइड में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो 8 to 9 आवर्स का ऐसा मुझे लगता है कि मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। अब आप 1 आध घंटे ऐड भी कर सकते हो, जो कॉन्फिडेंट है कि वो 10-12 घंटे भी पढ़ सकते हैं कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 months, दे आर वेलकम। वो 1-1 घंटा हर जगह बढ़ा दें, लेक्चर्स का 1 घंटा और बढ़ा दो, सेल्फ स्टडी का 1 घंटा बढ़ा दो, या जो पास्ट का रिवीजन है वो 1 घंटा बढ़ा दो, या राइटिंग प्रैक्टिस करो साइड में, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये मिनिमम है, मैं हमेशा मिनिमम बताता हूं, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होते, हर एक का कैपेबिलिटी, हर एक का एनवायरमेंट, हर एक के रिसोर्सेस अलग अलग होते हैं। तो 8 to 9 आवर्स मैं हमेशा कहता हूं आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने, ठीक है। बोथ ग्रुप्स का मिनिमम है मेरे हिसाब से, तो 8 to 9 आवर मिनिमम है। आप ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, हर जगह आधा घंटा 1 घंटा आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरह से मेरा बोलना है अक्टूबर एंड तक आपका न्यू सब्जेक्ट्स हो जाएगा, और ऑलमोस्ट आपका जो पुराना 4 सब्जेक्ट है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, और डेड एंड रखो मिड नवंबर, ठीक है। डिले होता ही है थोड़ा बहुत, अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, काफी दिन बीच में ऐसे आएंगे जब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने मिड नवंबर लिखा है, और आपके पास अप्रोक्सीमेटली पूरा 1 महीना या 40 डेज आपको बचेंगे एग्जाम के पहले, और उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स की, और एक और एक्स्ट्रा रिवीजन फॉर दो सब्जेक्ट विच यू फील आर टफ, जो आपको याद नहीं हो रहे, उसका उतना चैप्टर उतना पार्ट आप मल्टीपल रिविजन्स में कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो दिया है रिवीजन एंड टेस्ट इन द लास्ट 1 मंथ, और मेरे हिसाब से 3 दिन ऑन एन एवरेज लगते हैं, किसी में 2 लगेंगे, किसी में 4 लगेंगे,
ऑन एन एवरेज मैं 3 दिन मानता हूं कि एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करने में लगेंगे, मतलब 36 आवर्स, 30 to 36 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेरे ऑलरेडी वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं कि कैसे आप 24 to 36 आवर्स में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें मैक्सिमम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग इसी में, कि एक ग्रुप हो चुका है, अब उनको सेकेंड ग्रुप नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, अक्टूबर एंड या नवंबर मिड का डेड एंड रख सकते हो फॉर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर रिवाइजिंग ऑल द पास्ट 4 सब्जेक्ट जो आपके हो चुके हैं, और लास्ट 1 मंथ आप रिवाइज कर सकते हो। 3 days पर सब्जेक्ट आप रिवीजन के लिए रखो, और एटलीस्ट 1 सीरीज ऑफ टेस्ट आपको देना है फुल सब्जेक्ट्स की, मतलब फुल सिलेबस की ऑन इन द एग्जाम कंडीशंस, और वो ऐसी जगह लगाओ जो प्रॉपर चेक करके दें, विद सजेशंस दे, ठीक है। ऐसे जगह ही टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। मैं पर्सनली टेस्ट सीरीज नहीं लेता, तो मुझसे पूछ के टाइम वेस्ट न करें, मैं पर्सनली पेपर्स चेक नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया सर पहला। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर कुछ भी नहीं हुआ है, भूल जाओ कि हमारा कुछ हुआ है, हमको नए सिरे से बताओ। अब हम 5 months में 7 to 8 सब्जेक्ट्स कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है नॉट पॉसिबल। मेरे हिसाब से, एज पर माई लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ 7 years, मेरे हिसाब से आप 6 से 8 सब्जेक्ट 5 महीने में नहीं कर पाओगे। मतलब आपकी एक रीडिंग हो पाएगी पर रिवीजन ही नहीं हो पाएगी, तो क्या फायदा। 1 रिवीजन हो जाएगी, उसका मैं बता सकता हूं, लेकिन सिर्फ 1 रीडिंग से आप थोड़ी पास हो जाओगे। बोथ ग्रुप में सबसे मेन पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि रिवीजन होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करके जा रहे हो, एक टेस्ट नहीं देके जा रहे हो, तो आपकी आधी पढ़ाई हुई है और उसमें पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बोथ ग्रुप्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप बेटर है फोकस करो एक ही ग्रुप पे। और उसमें एक एक्सेप्शन मैं बता सकता हूं कि अगर किसी के 1, 2 या 3 सब्जेक्ट हो गए, 5 या 6 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं कहूंगा कि आप फोकस एक ही ग्रुप पे करो। एक ग्रुप को बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप अगस्त सितंबर एंड तक अगर आप एक ग्रुप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, इतना आपका स्पीड है कि अगस्त या सितंबर 2 महीने में आप 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले रहे हो, तो फिर आप अपना डिसीजन रिव्यू करो। एग्जाम फॉर्म का जो डेट है वो मेरे हिसाब से कट ऑफ डेट आप रख सकते हो, सितंबर एंड रख सकते हो कि सितंबर एंड तक आप रिव्यू करो अपनी पोजीशन। अगर आपको लगता है कि 4 सब्जेक्ट हो गए और अक्टूबर नवंबर में मैं बचा हुआ कंप्लीट भी कर लूंगा एज वेल एज पुराना रिवाइज भी कर लूंगा, तो आप अपना डिसीजन बदल सकते हो। मतलब एग्जाम फॉर्म तक का आप कट ऑफ रखो, क्योंकि आपको एग्जाम फॉर्म तक आप डिसाइड करने का आपका टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक्सेप्शन केसेस में जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सर हम 15 घंटे पढ़ लेंगे, करके देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक। 15 घंटे एक हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ लोगे, जोश जोश में उतना होता है, मैं भी कर चुका हूं, पर कंटिन्यूस 3 months आई डोंट फील कि आप कर पाओगे। और न ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कोरोना वायरस अभी भी है, पीक पे अभी आने ही वाला है, तो ऐसे सिनेरियोज में जगह जगह कभी भी लॉकडाउन हो जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप 3-4 महीने तक इतना मेंटल पीस भी आपको मिलेगा कि आप 15 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ पाओ। आई डोंट थिंक सो। और आप ट्राई कर सकते हो, मैं कभी डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हो। और एग्जाम फॉर्म के डेट तक आप ट्राई करो, डेफिनेटली करो। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप 12 या उससे ज्यादा घंटे कंटिन्यूअसली फॉर 3 months पढ़ सकते हो, तो एग्जाम फॉर्म तक आप ट्राई करो। और उसके बाद आप जब लास्ट डेट आ जाएगी एग्जाम फॉर्म में, तब आप एक बार और रिव्यू कर लो। तो आप हो सकता है 8 सब्जेक्ट बोथ ग्रुप का फॉर्म भर दो, आपके ऊपर है। और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपको बोथ ग्रुप देना ही है, आप उसके बाद भी सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो सकते हो। बस आपका एक ग्रुप का जो फीस है वो उसका आपका लॉस हो जाएगा, 1200 रुपए का मॉनिटरी लॉस हो जाएगा। बट आप एक ग्रुप देके एक ग्रुप पास हो सकते हो। जबरदस्ती बोथ दोगे तो क्या होगा, एक जो पास हो सकते हो वो भी नहीं हो पाएगा। काफी लोग इसका मतलब वाउच कर सकते हैं ये एक्सपीरियंस, कि बोथ के चक्कर में एक जो हो सकता था वो भी नहीं हो पाता और बाउंड्री पे दोनों ग्रुप लटक जाते हैं। न एग्रीगेट का कोई सेट मतलब न सेट ऑफ का कोई फायदा मिलता है, दोनों ग्रुप में आप बहुत ही माइनर मार्क्स से बाउंड्री पे फेल हो जाते हो, ऐसा भी होता है, मतलब टोटल वेस्ट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप ट्राई कर सकते हो। बेटर फोकस ऑन सिंगल मॉड्यूल, और वो सिंगल मॉड्यूल अगर एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपका हो चुका है और आपको लगता है कि बचे हुए इसमें आप बचा हुआ भी कर लोगे, तो आप डिसीजन रिव्यू करके उस हिसाब से एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अब एक और कैटेगरी आती है कि सर हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या तो उनका एक ग्रुप पास हो गया है, एक ही ग्रुप बचा हुआ है और वो उनका हो चुका है, अब कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, या बोथ ग्रुप की वो प्लानिंग कर रहे थे और बोथ ग्रुप की पढ़ाई हो चुकी है, कुछ भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ने के लिए उनके लिए बचा ही नहीं है, पढ़ पढ़ के बोर हो गए। खासकर ओल्ड सिलेबस में सबसे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
तो वो लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज पूछ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उनको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्सेज लिए जाए जिससे उनको और मदद मिले। तो मेरा देखो क्या ओपिनियन है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी कंप्लीट हो गई पढ़ाई, कुछ भी नया बचा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जस्ट रिविजन पेंडिंग। बेटर स्टार्ट स्टडिंग प्रोफेशनल, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी जंग आपके करियर की, सीएस की, बाकी है। आपको लगता होगा एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ी जंग है, पर ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सीएस प्रोफेशनल आपका बाकी है। 9 सब्जेक्ट्स हैं सर, 3 मॉड्यूल्स हैं, उसमें 3-3 सब्जेक्ट ईच। तो बेटर है आप उसकी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स के लिए 9 मंथ्स काफ़ी नहीं होते। आपको 9 to 10 मंथ्स ही मिलते हैं, आपको 9 to 10 मंथ्स ही मिलते हैं, और 9 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कम होता है वो। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 से 3 महीने आपको मिले हैं, बेटर आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, तो आप वेल इक्विप्ड होंगे कि आप दिसंबर 21 में सीएस प्रोफेशनल में ऑल मॉड्यूल्स दे सकते हो, अगर आप दिसंबर 20 में एग्जीक्यूटिव पास हो जाते हो, ठीक है। तो वो कनेक्टेड सब्जेक्ट्स बेटर है आप स्टार्ट करो, ताकि आपको याद भी रहे, इंटरेस्ट भी रहे, और थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव में भी मदद हो, ठीक है। तो एडवांस टैक्स लॉस आप पढ़ सकते हो, मेजरली जीएसटी है, और जीएसटी आपको एग्जीक्यूटिव में भी था, ठीक है। CRIW कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप, ये भी कंपनी लॉ से कनेक्टेड है। और CFL कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, ये आपका CMSL या SLCM जो भी कहो उससे 1-on-1 कनेक्टेड है, और काफ़ी पार्ट सिमिलर भी है, ठीक है। तो ये है, और मेरे हिसाब से स्ट्रांगली मैं कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट कोर्सेज के पीछे मत जाओ, कोई भी नई चीज़ उसमें है ही नहीं। काफ़ी लोग NISM, NCFM और ये सब करते हैं, मैंने भी किए हैं, बट आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। आप ऐसी चीज़ों के सर्टिफिकेट ले रहे हो जो अज्यूम्ड है कि CS में है ही, आपको पता ही होंगे। तो जो चीज़ आपके करिकुलम में है, जो सामने वाला एम्प्लॉयर अज्यूम कर रहा है कि आपको आता ही होगा, उसके लिए वाई डू यू नीड अ सेपरेट सर्टिफिकेट? वाई डू यू नीड अ सेपरेट सर्टिफिकेट व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन वन एरिया? उसी एरिया में दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए आपको क्यों चाहिए? ये उनके लिए होते हैं जिनके पास और कोई डिग्री नहीं है, और जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो उनके लिए होते हैं, और जिनको इंटरमीडिएट रजिस्टर करके एज ए इंटरमीडिएट काम करना है, ये उनके लिए होते हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी हो यार, कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट नीड दीज सच सर्टिफिकेट्स, ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। आप अपना सिलेबस ढंग से पढ़ो, वही काफी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बुरा लग सकता है, इट्स ओके। हमारा एक्सपीरियंस अलग है, तो हो सकता है बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन नॉट निगलेक्ट माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम? अगर आपको लगता ही है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ चलो करना ही है, प्रोफेशनल कर रहे हो, तो बस बात खत्म, और कुछ भी मत करो। बस प्रोफेशनल के 2 या 3 सब्जेक्ट्स अगर आप कर सकते हो, क्लासेस कंप्लीट करके पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, डायरेक्ट फिर रिवीजन के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। बस फिर अमेंडमेंट्स होंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में तो अमेंडमेंट्स आते ही हैं, CFL में भी हल्के फुल्के काफ़ी अमेंडमेंट्स आते ही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट रहता ही है, क्योंकि लॉ है, अमेंडमेंट होगा ही होगा। और उतना आप अपने आप को प्रिपेयर भी करो कि आप अमेंडमेंट्स अलग से पढ़ पाओ। जिस फील्ड में आप जा रहे हो एटलीस्ट में एक्सपर्ट तो बनो। अमेंडमेंट्स आपको आई डोंट थिंक इतना बॉदर करना चाहिए। काफ़ी लोग अमेंडमेंट्स के हिसाब से डिसीजन बदल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको आदत डालनी पड़ेगी कि कैसे आप एक स्टेज पे हो और कैसे आपको एडिशनल अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, कैसे अपने आप को अपडेट करना है, कैसे अपना नॉलेज और जो आपका डेटाबेस है वो आपको अपडेट करना है। इसकी आदत आपको लगानी है, क्योंकि जिंदगी भर अब यही करना है आपको। जिंदगी भर जो चीज करनी है उससे भाग क्यों रहे हो? बेटर है उसको सीख लो और आगे बढ़ो, एक अच्छा स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लो। सोच के देखो इसके ऊपर, ठीक है। या फिर अगर आपको कुछ अलग करना है तो मेरे हिसाब से आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, जिसका टाइम आपको बाद में नहीं मिलता। खैर अब न्यू सिलेबस के ट्रेनिंग में, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो है ही ट्रेनिंग, बट फिर भी मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज है जिस पे आपको काम करना ही चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, पर कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत और चीजें आती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। फिर है कंप्यूटर क्लासेस, बेसिक कंप्यूटर क्लासेस आपको आनी चाहिए, MS ऑफिस पूरा आना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, उसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और आप टाइपिंग क्लास भी कर सकते हो। काफ़ी लोग इसको बहुत ही मतलब इन्फीरियोरिटी से देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। टाइपिंग इज अ गुड स्किल टू हैव, क्योंकि आप कंप्यूटर पे ही काम करते हो, आपका मेजॉरिटी टाइम कंप्यूटर पे ही बीतने वाला है। आई होप आप इतना इमेजिनेशन कर सकते हो, मेजर टाइम आपका कंप्यूटर पे जाने वाला है। तो टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सर मेरी है ना, ये है वो नहीं है। टाइपिंग क्लास एक सेपरेट क्लास होती है, मैंने खुद की हुई है 10th स्टैंडर्ड के बाद, पास होने के बाद। आंखें बंद करके अगर आप टाइप कर सकते हो तो ही मैं मानूंगा कि आपको टाइपिंग आती है। अगर आपको ऐसे देख देख के टाइप करना पड़ रहा है, यू डोंट नो टाइपिंग।
टाइपिंग मतलब आंख बंद करके 60 वर्ड्स पर मिनट अगर आप टाइप कर सकते हो, देन यू आर एन एक्सपर्ट, और आपको टाइपिंग आती है और आप सिग्निफिकेंटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी पे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है टाइपिंग का। मैं खुद एक केस स्टडी हूँ उस पर, कि मैंने 10th लेवल पे ही कर ली थी। 10th के बाद ही टाइपिंग क्लास सीख ली थी, तो मैंने आर्टिकलशिप के दौरान जो फायदा लिया इसका, और पूरे अपने जॉब में और प्रैक्टिस में जो फायदा लिया, इवन आज मैं टीचिंग में हूँ, नोट्स मैं सब खुद कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग आती है। सबको आती है, आई डोंट नो, बट इट्स अ बेसिक स्किल। काफ़ी लोग अज्यूम कर लेते हैं उसको, बट आपको इसको सीखना चाहिए प्रॉपर। इसका सर्टिफिकेट भी आता है, इसके एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। और आप रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा जो किसी और के रेज्यूमे में नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो ये है सर 3 कैटेगरीज हैं। 4 सब्जेक्ट ऐड करना है, मतलब एक ग्रुप ऐड करना है, या पूरा ही नए सिरे से पढ़ना है, या भाई पूरा हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। 3 ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसके अलावा अगर आप है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मेरे ऐप में, अमित तलड़ा क्लासेस ऐप में चैट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे ना पूछें, व्हाट्सएप पे मैं आजकल रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इट अफेक्ट्स माई पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो बेटर है आप ऐप के थ्रू पूछें। मेरा एक फिक्स टाइम होता है जो मैं उस पर रिप्लाई करने के लिए रखता हूँ, और डेफिनेटली विद इन 1 डे आप मेरा रिप्लाई डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरे हिसाब से। कुछ और अगर आपको जानना है, कुछ और आपको जानकारी चाहिए इसके अलावा, आप डेफिनेटली ऐप के थ्रू चैट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा आपकी क्वेरीज का, ठीक है। या इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।